भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आप लोग को संस्कृत संगम में स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं निशतकम। निशतकम का लगभग 95वां श्लोक है। आज 95 95 श्लोक है। और इसमें देखेंगे, इसमें सर्वप्रथम शार्दूल छंद है। शार्दूल छंद है, तो इसको हम थोड़ा सा राग एक तो करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। सूर्याश्वैर्मशजशतताश गुरवा शार्दूलविक्रीडितं शुभ्रं सद्सव्रीभ्रमा युवतयः श्वेतातपत्रोज्ज्वला लक्ष्मीः एत अनुभूयते चिरमनु श्रूयते शुभ्रे कर्मणि वेक्षिन्दे नितराम् अनङ्गकलः क्रीडातु टन्तुकं मोक्ता जालमिव प्रयाति झटति भ्रंसाद दिशो दृश्यताम्। ठीक है, यह जो है कर्म पद्धति चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। कर्म पद्धति का अगला श्लोक है। आप कर्म के ऊपर सब कुछ निर्धारित है भैया। ठीक है। शुभ्र शब्द, शुभ्र मीन होता है सुंदर, और सुंदर और शब्द मीन होता है सदन घर। ठीक, सुंदर घर। सावी भ्रमा युवता है, युवतया, युवत युवती युवतया, बहुत सी युवतियाँ कहने का मतलब। विलासिनी, सा भी भ्रमा मीन विलासनी, विलासिनी, विलासनी युवतिया, युवती, युवतियाँ लिख दो, युवतियाँ। युवतिया है तो प्लूरल शब्द है, बहुवचनांत शब्द है, प्रथमा बहुवचन शब्द है। शुभ्र शब्द सुंदर बढ़िया घर, विलासनी युवतियाँ, श्वेतात, श्वेताद पत्र, पत्र था उज्ज्वला कर देंगे, उज्ज्वला, उज्ज्वल मीन होता श्वेत, एकदम उज्ज्वल सफ़ेद। श्वेतात पत्रोज्ज्वला, पत्रो माने पत्र, और उज्ज्वला पत्र, यहाँ गुण संधि आप जान लीजिए। ठीक है, जो जानकार हैं तो जान रहे हैं, जो नहीं जानकारी है आप लोग अवश्य जाने। ठीक है, कह रहे हैं श्वेत छत्र से चमचमाती हुई। श्वेत माने जान ही रहे, श्वेत सफ़ेद चांदी जैसे, पत्रों से चमचमाती, उज्ज्वला मीन चमचमाती हुई, चमचमाती हुई, चमचमाती हुई। कौन है वह? लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी। इत, यहाँ आप तोड़ेंगे, लक्ष्मी ही करेंगे तो ई आ जाएगा, बड़े प्रेम से छोटी ई ले लेंगे, ता जोड़ेंगे तो यण संधि तुरंत कर लीजिएगा, इति हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये रा को हम विसर्ग लेते हैं। विसर्ग का 3 कार्य होता है, शा होता है, रा होता है, रू होता है, रू से ऊ होता है। वही बात यहाँ हम थोड़ा सा वापस ले लेते हैं। इति यहाँ तोड़ेंगे, हलंत लग जाएगा, तो अनु भूयते, चिरम, चिरम मीन जानते हैं देर तक, अनुष्यते, अनुश्रूयते, अनुश्रूयते, शुभे कर्मणि। अब फिर देखिए, लक्ष्मी मीन होता है वही राजलक्ष्मी, इत अनुभूयते, अनुभूयते का मतलब होता है भोगे जाते हैं। इत मीन इस प्रकार भोगे जाते हैं, भोगे जाते हैं। कहने का मतलब होता है सुंदर घर, विलासनी युवतियाँ,
श्वेत पत्रों वाला चमचमाती जो है छत्र छाया, ठीक। और इसी प्रकार से राज लक्ष्मी ये सब भोगे जाते हैं, विलास कोई भी है ये सब भोगे जाते हैं। कब तक? चिरम मीन बहुत देर तक नहीं। देर, चिरम मीन बहुत, चिरम मीन होता है जब तक मतलब बहुत देर तक नहीं, बहुत देर तक नहीं। तब क्या होता है? शुभे कर्मणि। यह जो है जब तक अपना किया हुआ जो है, कहने का मतलब कर्म रहता है तभी तक, और नहीं चल पाता। शुभे कर्म, शुभे मतलब अच्छा कर्म, अच्छा जब कर्म, कर्मण माने कर्म कि मतलब जब तक आपका अच्छा कर्म रहेगा तभी तक, शुभे कर्म अच्छा कर्म के लिए, या चाहे जो भी आप समझिए। कर्मण मीन होते हैं शतमिक पावर एक वचन है, तो कर्मण माने कर्म में, शुभे कर्म माने अच्छा कर्म में, चिरम मीन देर तक, जब तक आपका अच्छा कर्म रहेगा तभी तक ये आप भोग सकते हैं। का शुभ्रम श्रद्धा शाभ्रम युवतिया और श्वेतात पत्रो जला और लक्ष्मी इत, ये चौथा है, लक्ष्मी इत अनुभूयते। ये सब चारों चीज़ें तब तक भोगे जा सकते हैं जब तक आप शुभे कर्मणि, जब तक आपका शुभ कर्म है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं रहता है। ध्यान रहे ना, बहुत से ऐसे लोग हैं, शुभ श्रद्धा अच्छा घर, खूब बढ़िया बढ़िया 10 मंजिला घर में रह रहे हो, बाकायदे क्या कहते हैं उसको, बढ़िया सा घर बना होता है तो बंगला उंगला कहते हैं बम्बई में, ठीक है। तो बंगला में रहिए, विलासनी उतिया के साथ आप रतिकीड़ा करिए। श्वेतात पत्रोज्ज्वला, श्वेत पत्र वाली ही चमचमाती हुई, कौन? राजलक्ष्मी। श्वेतात पत्र एक में कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि श्वेतात पत्र मैंने श्वेत पत्रों से युक्त राजलक्ष्मी चमचमाती हुई। यह सब अनुभूयते, भोगे तो जाते ही हैं, लेकिन कब तक? चिरम मीन बहुत देर तक नहीं। चिरम अनुसूयते, शुभे कर्मण, जब तक आपका कर्म अच्छा रहेगा तभी तक आप भोगे जा सकते हैं। विच्छिंदे, विच्छिंदे माने विच्छिद हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, विच्छिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है। और नितराम, नितराम अलग कर लीजिए, नितराम हलंत मार देंगे ना तो यहाँ हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अनंग, अनंग कलह क्रीड़ा तुटत अंतुकम, अंतुकम कर देंगे ना, हलंत नहीं है तो कोई बात नहीं, या तो विसर कर दीजिए, या तो यहाँ बुद्धि कर दीजिए, या तो म कर दीजिए, बात एक ही है। नितराम अनंग कलह क्रीड़ा तुटत अंतुकम, कहने का मतलब रति क्रीड़ा से युक्त रति, परंतु यह विच्छिन्न हो जाता है, कहने का मतलब घट जाता है। नितराम में घट जाता है, ठीक, घट जाता है, हाँ। और अनंग कलह क्रीड़ा तुटत अंतुकम, यह जो है यह सब चारों दिशाओं में यह रति कीड़ा टूट कर जैसे हार रहता है, मोतियों की माला अलग अलग हो जाती है। अनंग कलह क्रीड़ा, कलह क्रीड़ा जान रहे हैं, कलह क्रीड़ा मीन होता है कोई भी खेल होते समय जैसे मोतियों की माला बिखर जाती है, उसी प्रकार से ये आपका बिखर जाता है, पता नहीं चलता है। नितराम अनंग कलह क्रीड़ा तो त्रुटत अंतुकम, अंतुकम मुक्ता जालम्यु,
मुक्ता जाल यहाँ कर दीजिएगा यू, यू माने समान, समान माने किसके समान है, यमक अलंकार हो जाएगा, नहीं क्या कहते हैं वो कौन सा अलंकार अभी बता रहे हैं। मुक्ता जाल म्यू माने मोतियों की माला, मोतियों, उपमा हो जाता है भैया, उपमा, ठीक है, मोतियों की माला, ठीक है। प्रयात झटित माने एकदम बहुत जल्दी से, झटित मीन बहुत जल्दी से, इधर उधर, झटित मीन जल्दी से, भ्रंश आदि, भ्रंश याद दिशो, दृश्यताम, कहने का मतलब भ्रंश यात दृशो, दृश्यताम, दृश्यताम माने दिखाई देता है, तम ताम, तम ताम, ताम तम, ठीक है, ताम तम, ये प्रथमा द्विवचन है भैया, ठीक है। हाँ, प्रयात झटित इतना जल्दी से मोतियों की माला नितराम रति कीड़ा से युक्त हो करके, जैसे मोतियों की माला एकदम बिखर जाती है, झटित माने देर नहीं लगती, जल्दी से ही, भ्रंशाद दिशो माने चारों दिशाओं में जैसे देख रहे हो पूरा जो है यह विलीन हो जाता है, पूरा अलग करके हो जाता है। उसी प्रकार से यह भैया जो सुख वैभव है 1 मिनट में सब अलग अलग होते जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता है, ठीक है, विच्छिन्न हो जाता है, और ये सब चारों दिशाओं में, ठीक है, भ्रंशादि, भ्रंशादि दिशो, भ्रंशाद दिशो, भ्रंशाद दिशो दृश्यताम, दिशो माने चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में उसी तरह विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, कहने का मतलब झटित प्रयात विलीन, उसी तरह से जाल में विलीन प्रयात विलीन हो जाते हैं, इसी तरीके से विलीन हो जाते हैं। कैसे, जिस तरीके से अनंकलह क्रीणातुरंत अंतुकम, जिस प्रकार से मोतियों की माला खेल करते समय, जैसे आप मोती की माला पहने हो, कोई खेल हो रहा हो, खेल खेल में इधर उधर हो करके वह मोतियों की माला विच्छिन्न हो जाए, चारों तरफ पूरा पूरा बिखर जाए, एक एक माला अलग, एक एक गुड़िया अलग जो रहती है माला में, वह सब अलग अलग हो जाए, उसी प्रकार से यह सब भी न आपके घर पता चलेगा, न आपके विलासी युवतियाँ, न आपका श्वेत से चमचमाती जो राजलक्ष्मी हैं, ये सब भोगे जाते, सब पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई हैं। उसी प्रकार से जो है, जिस प्रकार से मोतियों की माला बिखर गई है, यहाँ उपमा अलंकार हुआ है, यू माने के समान अगर आएगा तो मा अलंकार मारिएगा, ठीक है, क्योंकि उपमा अलंकार जो है यू माने के समान, मोतियों की माला के समान ये सब बिखर जाते हैं, जैसे मोतियों की माला रति कीड़ा करते समय बिखर जाती है, ठीक है। बढ़िया घर विलासनी युवतियाँ श्वेत छत्र से चमचमाती हुई यह राजलक्ष्मी, ये सब तब तक ही भोगे जाते हैं, भूयते माने भोगे जाते हैं, जब तक अपना किया हुआ शुभ कर्म चलता, जब तक, चिरम माने बहुत देर तक नहीं, शुभे कर्म, जब तक आपका अच्छा कर्म है। परंतु देखो यह कर्म जो है विच्छिन्न हो जाता है, कभी कभी यह अपना कर्म जो है विच्छिन्न हो जाता, अलग हो जाता है, और तब तक यह सब चारों दिशाओं में उसी तरह विलीन हो जाते हैं। यह चारों दिशाओं नितराम, नितराम माने चारों दिशाओं में, और विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, जिस तरीके से रति कीड़ा में टूटे जाने से मोतियों के दाना इधर उधर बिखरे हो जाते हैं, उसी प्रकार से यह भी विलीन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें सूक्त वाक्य नहीं है भैया, आगे चलिए, अब थोड़ा सा टिप्पणी है, इसको लिख लीजिए, तब आगे अगला श्लोक भी देखते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। शुभे कर्मण, अच्छे कर्म, अच्छे कर्म जानते ही हैं,
अच्छे कर्म या तो आप शुरू से जब से जन्म हुआ था तब से अच्छे कर्म हुआ रहता है कभी, तो उसी को अच्छे कर्म कहते हैं। और नहीं तो एक अच्छे कर्म और है, आपका जब जन्म पहले वाला जन्म थोड़ा सा ठीक ठाक कर्म किए रहते हैं, तो ये वाला जो जन्म होता है तो इसमें थोड़ा सा मदद मिलती है, वो भी अच्छे कर्म है। तो यही सब है भैया, ठीक है। तो पूर्व जन्माजित को भाग्य कहते हैं, ठीक है। कहते हैं नहीं भाग्य से नौकरी मिल गया, तो कहने का मतलब उनका भाग्य तो साथ ही दिया है, लेकिन उसके पूर्व जन्म में थोड़ा सा अच्छे कर्म किए रहे होंगे तो उनको समय से नौकरी मिल गई। कहने का मतलब कुछ लोग हैं बहुत झेल करके मिलती है, तो कहने का मतलब होता है कुछ जन्म में या कर्म में कुछ कमियां रहती है, तो हो सकता है उसी को हो। चलिए ठीक है। अनुश्रूयते अनुकूल रहने पर अनुधन शिवधन अत्ता प्रत्यय लगता है, ठीक है। आपको बता दें, हाँ, अत्ता और अतवत यह भूतकालिक प्रत्यय होता है। अत्ता और अतवत यह जो है भूतकालिक प्रत्यय होता है। इसको थोड़ा सा इसको देख लेंगे, सही रहेगा। आप समझ लीजिए, इसको लिखिए भूतकालिक प्रत्यय, भूतकालिक प्रत्यय होता है, ठीक। अब इसमें अत्वा लिख दीजिए, अत्वा, और इसमें अत्वत, ये दोनों भूतकालिक प्रत्यय हैं भैया। अतवत लिख दीजिए, अतवत, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सच है, सत्र ईशानच सानच, ठीक है। कहने का मतलब, और जैसे कोई भी कार्य की समाप्ति पर एक किए जाते हैं अत्ता और अतवत, ठीक। अनुकूल रहने पर, जैसे अनुकूल हो गया ना कोई चीज़ तो कार्य की समाप्ति हो गया है, तो अत्ता प्रत्यय लग गया है, ठीक है। और भी इसमें भी हैं, ताकि जैसे हैं छिन्ना भिन्ना धामा शुष्का, इस सब में अत्ता प्रत्यय लगता है, यह भूतकालिक प्रत्यय होता है। चलिए अभी बाद में और बताएंगे, नहीं तो बड़ा हो जाता है, नहीं अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा उबने लगते हैं कोई चीज़। चलिए अब सविभ्रमा विलास या हाव भाव से युक्त विभ्रमई सह वर्तमान इति सविभ्रमा बहुब्रीहि समास है। श्वेतात पत्रोज्ज्वल, श्वेत छत्र से उज्ज्वल, उज्ज्वल माने एकदम व्हाइट, श्वेत छत्र से राज चिन्ह होता है एक, यह राजा के पास रहता है। राजा के जो है यह राजा लोग इसे धारण करते हैं, राजा लोग जो है धारण करते हैं, ठीक है, करते हैं। और विच्छिन्ने, ये भी सप्तमी एक वचन, नष्ट होने पर अनंग कलह क्रीड़ा त्रुटत तंतुकम, रति कीड़ा से एक तो टूटे हुए धागे वाला, तादृशः तंतु यश तत्व बहुब्रीहि समास है, ठीक है। अत्ता और अतवत दो ठो भूतकालिक प्रत्यय हैं। सृच होता है, शानच होता है। सृच मीन होता है भूतकालिक दोनों होता है, इसमें शानच मान सान जोड़ता है, इसमें अत्ता जोड़ता है, ठीक है। यही आप जानिएगा और बाकी बाद में देख लें, हाँ, क्योंकि अगला श्लोक भी पढ़ाना है, एक श्लोक और पढ़ाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चलिए आप जो है अगली श्लोक की तरफ चलते हैं। कर्म पद्धति की जो है, यह जो है आपका कौन सा छंद है, मालिनी छंद है। यहाँ आप लिख दीजिए मालिनी, मालिनी नहीं मालिनी, ठीक, यही तो है, ठीक है। मालिनी, मालिनी के लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोके, ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै,
गुणवद गुणवद्धा कुर्वता कर्म जातम परिणतिरवधार्या यत्नता पंडितेन अतिरम सकृतानां कर्मणां विपत्ते भवति हृदयग्राही शल्यतुल्यो पिपाका मीन परिणाम अभिज्ञान क्या कहते हैं उत्तरामचरितम में भी आएगा। पिपाका मीन परिणाम। ठीक है, एक कर है गुणवद गुणवदा। अब यहाँ से ले लीजिए गुणवद गुणवद, टूटेगा दा आधा हो जाएगा, अगुण हो जाएगा। अगुण वधा वद धा वधा, धा मीन धारण करता है। कुर्वता कुर्वते कुर्वताम कुर्वत, कर्म जाता मीन कर्म के ऊपर, कर्म करने के ऊपर रहता। कुर्वता मीन करते हैं। अब गुण अवगुण, गुण और अवगुण, गुण और धा मीन व लिख दीजिए, व धा अथवा मीन गुण और अवगुण, अवगुण अगुण अवगुण। ठीक है, गुण और अवगुण कहने का मतलब गुण और अवगुण दोनों आप क्या करते हैं। गुण अवगुण का मतलब अच्छा बुरा आप समझ लीजिए। गुण अवगुण का काम किसी काम को पंडित लोग करते हैं। कर्म, कर्म मीन कर्म जाता है, जाता मीन हो जाता है। कौन? सह परिणति, परिणति है यहाँ करेंगे तो अवधार्या, अवधार्या मीन धारण करते हैं, धारण करते हैं। यत्नता मीन प्रयत्न, प्रयत्न प्रयत्न। परिणति पंडितेन, पंडित के द्वारा, पंडित के द्वारा। यह पंडित के द्वारा क्या क्या कार्य हो रहा है। गुण अवगुण की जो कार्य करते हैं, मतलब अच्छा बुरा का जब कार्य करता है, किसी कार्य को पंडित लोग करें और उसका परिणाम तो अच्छी तरह से सोच लें। परिणत यत्नतः मीन प्रयत्न पूर्वक, परिणत मीन उसका परिणाम जो है पहले से अवधार्य मीन धारण कर लें, जान लें। परिणाम, परिणाम पहले से ही धारण कर लें, पहले से ही निर्धारण कर लें। कौन? कोई भी कार्य अगर कोई भी करे तो अच्छे बुरे का परिणाम, ठीक है, अच्छे गुण अवगुण का मतलब अच्छे बुरे का जो कर्म होता है उसका परिणाम, परिणाम मीन परिणता मीन परिणाम। अवधार्य यत्नतः पंडितेन, पंडित के द्वारा पहले से ही, पंडित मतलब कोई भी पंडित अगर ज्ञानी व्यक्ति है पहले से ही वो जान लेते हैं अच्छे बुरे का कार्य क्या है, अच्छे का परिणाम क्या है, बुरा का क्या परिणाम है। यह सब पहले से ही पंडित लोग जान लेते हैं। ठीक, और उसकी जो कर्म है पहले से ही सोच लेते हैं। ठीक, आती है मस कृता नाम, आती है अमस, अतिरम, अतिरम, अतिरम कर दीजिए और यहाँ असकृत हो जाएगा। सकृता नाम होता है। सकृत मीन एक बार, असकृत मीन बार बार, बार बार, और बार बार से कर्मणा नाम, कर्मणाम विपत्ति, विपत्ति काल में, विपत्ति काल में। भवत मीन होता है, क्या होता है? भवत मीन होता है हृदय ग्राही, हृदय ग्राही
हृदय ग्राही मीन उसके हृदय पर चोट पहुंचती है। हृदय ग्राही मीन हृदय पर चोट, ठीक है। शल्य तुल्य मीन होता है कांटे के समान। शल्य मीन कांटे के समान, कांटे के सुतुल्य मीन समान। विपाका मीन परिणाम, उसका परिणाम कैसे होता है। हृदय ग्राही मीन हृदय पर चोट ऐसा पहुंचता है जैसे कांटा। विपाका मीन परिणाम किसका, वही विपत्ति का, ठीक है। अब फिर देख लीजिए, कहने का मतलब कोई भी पंडित है, पंडित जन है, तो अच्छे बुरे का कार्य जो है कुर्वते मीन कार्य आप पहले से ही जान लीजिए। पंडित माने पंडित के द्वारा अगर कोई कार्य कर रहे हो तो आप अच्छे बुरे का परिणाम जान लीजिए। और उसके बाद उसका जो परिणाम होता है अच्छी तरह से सोच लो। उसका जो परिणाम होता है कर्म का, प्रयत्नता, उसको सोच लीजिए। प्रयत्नता में सोच लीजिए, अच्छी तरह से सोच लीजिए, तब जाकर वह कार्य करिए। और जल्दबाजी में किए गए कर्मों का फल अतिरम, अतिरम मीन जल्दबाजी, जल्दबाजी में कोई कार्य अगर जल्दी से कर दिया जाए तो पर्यंतम तीरः, पर्यंतम आसकृता नाम मीन बार बार जान लीजिएगा। बार बार का मतलब वो पर्यंत तक, मरणा पर्यंतम, मरणा माने जब तक मरव्या ना, मरणा पर्यंतः, कहने का मतलब मरण पर्यंत तक, मरने के बाद तक भी वह जो है कैसे होता, वह कर्मणाम, वह कर्म, मरने के बाद भी वह कर्म जो विपत्ति आई रहेगी, हृदय ग्राही शल्य तुल्योपिपाका, वह परिणाम कांटे की तरह हृदय पर चोट पहुंचती है। जान लीजिएगा, हृदय ग्राही होता है। हृदय ग्राही एकदम हृदय पर चोट लग जाती है तो आदमी बेहोश हो जाता है। वो चोट नहीं मार दो एक मुंह का, ये चोट नहीं भैया, वह दूसरा हृदय पर चोट लगता है। जान लो, अगर कोई भी कर्म गुण हो, कोई भी कर्म अगर जो है अच्छा बुरा किसी काम को अगर पंडित लोग मान लीजिए करते हैं, पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति करते हैं, तो उसका परिणाम वह अच्छी तरह से सोच ले। परिणमतः अवधार्य, पहले से अवधार्य कर ले, पहले से ही सोच लें, धारण कर लें। धारण का मतलब एकदम सोच लीजिए, सोच लिख दीजिए, सोच लीजिए एकदम। कहन भैया सोच लिया कौन में फायदा बा, बतावा टीजीटी पढ़बे या पीजीटी, कहन दोनों, ठीक। तो वही बात है, उसका परिणाम आप बढ़िया से सोच लीजिए और यत्नता सोच लीजिए, हाँ, अवधार कर लीजिए। तब यत्न पूर्वक जो है अगर कोई कार्य करते हैं पहले से, तो हाँ, पहले से अगर कोई कार्य कर रहे हैं तब उसके बाद क्या होता है, जल्दबाजी में कि एक अतिरम, अतिरम माने अतिरम मीन जल्दबाजी में किए गए कर्म बार बार, असकृत मीन बार बार, सकृत मीन एक बार, असकृत मीन बार बार, जीवन मरण तक पर्यंत तक वह कर्म चलता रहता है विपत्ति वाला। और उसका जो चोट है कैसे होता है, हृदय पर एकदम कांटे के समान, शल्य तुल्य, तुल्य था यहाँ विसर्ग का हसिचा से ओ हो गया है भैया, ठीक है। परिणाम उसका एकदम कैसे रहता है, बहुत दिल पे खलता है। कहे नहीं जो उन बात के है ना, दिल पे जान लग चोट लग हमरे, कहन कौन, कहन वही जो उनके है, ठीक। तो वही बात है, अगर आप कुछ बातें ऐसे कभी कभी किसी कह देते हो या कोई कह देता है आपको, तो जान लीजिए आपको दिल की चोट पहुंचती है, तो एकदम दिल में खल जाता है, ठीक है। और तो बाकी सब सही है इसमें। चलिए ठीक है, परिणाम हो गया। हाँ, भस कृता नाम अति भस, ये भ है,
ये भा है, अतिरम है, ये भा है। ठीक है, हाँ अतिरम नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक ही है। हाँ ठीक है, अतिरम अतिरभ सकृता नाम, कहने का मतलब जल्दबाजी में सकृता नाम, कोई भी कृता नाम कृत करने वाला, कृत मीन करने वाला, अतिरभ रभस कृता नाम। ठीक, एक भी आएगा। जल्दबाजी में किए गए कर्म, किए गए कर्म, ठीक है, उसी को कहते हैं। जल्दबाजी में कोई कार्य किया गया है, उसी को, उसका अगर कोई भी कार्य जल्दबाजी में आप करोगे, निर्णय सही नहीं ले पाओगे, तो उसका जो है विपाक में परिणाम जो है अपना हृदय पिछोड़ देती है। ठीक है, इसी प्रकार से देख लिए अच्छा बुरा जो होता है, जिस किसी काम को करने को पंडित लोग करें और उसका परिणाम वह पहले अच्छी तरह से सोच समझ लें। देखो अतिरभस्कृता नाम, उसका परिणाम जो है एकदम सोच लें। ठीक है, उसके बाद जल्दबाजी में किए गए कर्मों का फल जो है मरण पर्यंत तीर के समान जैसा दिल खलता है, समान जैसा दिल में खलता है। ठीक है, वही बात है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नीचे वाली लाइन जो है आप इसको सूक्त वाक्य में ले लीजिए, हो सकता आता है। ठीक है, सूक्त वाक्य याद कर लीजिएगा बढ़िया से। अभी कभी कभी ये पूछ लें शल्य मीन कांटा, हृदयग्राही, भुवती, इस टाइप कहाँ रूप है। हाँ, इस टाइप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में चलते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। हाँ चलिए अगला देखते हैं हम। व्याकरणात्मक टिप्पणी है आपका जो है कौन सा श्लोक है, 96। ठीक है, गुणवत गुणों से युक्त, गुणवत मीन गुणों से युक्त, गुण वाला, गुण धन मतुब का वत शेष रहता है, गुणवत बन गया। ठीक है, चलिए कर्म जातम, कर्म समूह या कार्यकलाप, परिणित मीन होता है फल, परिधन नम धन कितिन प्रत्यय लगा है, परिणित बन गया है। ठीक है, नकड़ा बन गया, परिणित बन गया। प्रयत्न पूर्वक, यत धन नंग धन, यत धन तस हो गया, यत्नतः। अतिरभस्कृता नाम, अत्यंत शीघ्रता से जल्दबाजी, जिसको कहते हैं जल्दबाजी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ला, शादी विवाह हो, कोई भी कार्य हो, तो वह जो है बड़ा दुखदायी होता है, हृदय पर चोट पहुँचता है उसका, जान लीजिएगा। अतिरभसेन कृतानि तृतीय तत्पुरुष समास है, पिपाका मीन परिणाम होता है, विपाका है, विपाका है यार, विपाका है, हाँ विपाका परिणाम। बी धन पच धन घई, घई का आशेष रहता है, जान ही रहे हैं। पी बी पा आदि वृद्धि होकर पिपाका बन जाता है, पिपाका मीन परिणाम। शल्य तुल्य, कांटे की तरह, कांटे की तरह। हृदय दाही मीन हृदय को संताप देने वाला, हृदय दन दह धन ऋणी, हृदय दाही हो गया। आप विपत्ति मीन मरण पर्यंत तक। ठीक, वह विपत्ति जो आती है तो मरण पर्यंत तक रहती है। ठीक है, इसी प्रकार देख लीजिएगा। वो पहले वाले में उपमा अलंकार तो था ही, हाँ आप लोग जानेंगे 95 श्लोक में उपमा अलंकार मैंने बताया था। ठीक है, यू जहाँ आए तो आप जान लीजिएगा उपमा अलंकार। और गुणवत्त वाले में, इसमें परिणाम में, इसमें कोई अलंकार भैया नहीं है, और आप लोग पढ़ लीजिएगा। और चलिए 2-2 श्लोक होगा, जल्दी हो जाएगा। अभी इसका 1 लाइनर और बहुविकल्पी प्रश्न भी बन रहा है, इसके बाद इसका शुरू हो जाएगा। और आपका जो अभी आपका प्राकथन है
प्राकथन और जो वर्ण विचार है इसका दोनों का शॉर्ट में वन लाइनर और बहुविकल्पी बन रहे हैं आपका, इसीलिए 12 बजे वाली क्लास अभी नहीं चलेगी। कल से आपको हो सकता मिल जाएगा, लाइव में हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, उसी प्रकार से आप समझ लीजिए अभी ज्ञान चल रहा है, उसी प्रकार से बहुत से अभी उसके बाद वर्ण विचार के बाद संधि चल रहा है, संधि समाप्त उसके बाद शुरुआत करेंगे, कहने का मतलब, ठीक है। वन लाइनर और इसका हो जाए प्राकथन, वर्ण विचार का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, तब उसके बाद आपका संधि जो भी है वार्तिक वार्तिक सब समाप्त करके तब आपका इसका भी वन लाइनर बहुविकल्पी ये सब होगा। तब उसके बाद आपका समास की भी करा देंगे क्योंकि छूटा है भी, और उसके बाद आपका समझ लीजिए क्या कहते हैं अरे समझ लीजिए उसका क्या ना कारक प्रकृति का कारक का भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से इतनी देर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और जो भाई बहन नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। क्योंकि हम घर चले गए थे जान लीजिए, इसीलिए आप लोग को नहीं बता पाए, हाँ, कि कई दिन रहूँगा कई दिन नहीं रहूँगा, घर है भाई, कुछ काम वर्क रहता है, आप समझ लीजिए, इसीलिए बहुत जल्दबाजी में आप लोग के लिए चले आए हैं, ठीक है। अब गर्मी भी पड़ रही है, आप लोग ठीक है, आप लोग देखा करिए और मेरे मेहनत को आप लोग सफल बनाएं, और क्या बताएं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।